सो गाइस सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड में धमाल मचाने का फिर बच्चों ने जब 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने देखा ना तो उन्होंने भारी मांग की कि सर 10th स्टैंडर्ड में भी सर आप आओ प्लीज आओ। और फिर इसके बाद 10th स्टैंडर्ड में जो धमाका मचाना, 12th स्टैंडर्ड में तो हमने धमाका मचाया, एमएसटी सीटी का बैच भी लॉन्च कर दिया, फ्री जीत बैच। देन इसका 10th स्टैंडर्ड में जो हमने धमाका मचाया ना, वो धमाका तो भाई यहां तक पहुंच गया 8100। और ये अब तक का 10th स्टैंडर्ड का यूट्यूब का रिकॉर्ड है जो इस समय हमने पाया है, व्यूअरशिप का ये रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड कौन से रीजन के कारण बना, इसमें क्या क्या था, इसमें हम टीचर्स की बात करने वाले हैं, दोनों टीचर्स की बात करने वाले। ओके, सबसे ज्यादा हम उन टीचर, चलो आगे आप सुन ही लोगे कि मैं क्या किस टीचर्स की बात करूँ। और जो चीज आपको अच्छी लगी प्लीज जरूर कमेंट करना और जरूर बताना। सो भाई सबसे पहले बताऊंगा कि ये हमने अचीव किया, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था। सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले 17 सालों से और 18 साल होने जा रहा है, हमने अपना अपना पूरा मतलब हम अपना पूरा बोला जाए पूरा एज, पूरा घूमने फिरने का जो एज है पूरा हमने इसी लाइन में दे दिया। पूरा मतलब हमारा पूरा उम्र जो है हमारा इसी में बीत गया। इस साल हमारा जो 10th का 15 बैच पास आउट होने जा रहा है और जो 12th बैच पास आउट होने जा रहा है। इतनी लंबी जर्नी, और इतनी लंबी जर्नी के कारण हमें यह समझ में आया कि बच्चों को इस टाइम क्या क्या देना चाहिए, किस टाइम कॉन्सेप्ट देना चाहिए, किस टाइम उनको ट्रिक्स देना चाहिए, किस टाइम उनको जरूरत है कि भाई टॉपिक कैसे ना कैसे आपको याद हो। तो ये सभी चीजें हमने सीखी और वही चीजें सीख के हमने बच्चों को डिलीवर किया है। इतने सालों में हमने यही सीखा हुआ है। सो अब इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा, और जीटी ने पिछले 17 सालों में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, ऐसी बहुत सारे सेक्शन में। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास जब एडमिशन स्टार्ट होता है ना, सबसे पहला एडमिशन उन बच्चों से भर जाता है जिनको डर है कि यार अपना तो कुछ गड़बड़ होने वाला, तो उनसे ही पहला एडमिशन फुल हो जाता है। हम कॉल करके बच्चों को ये नहीं बोलते कि आप मेरे यार 95% वाले आ जाओ, 97 वाले आ जाओ, आपको अलग स्कॉलरशिप दूंगा, जो पढ़ने वाले उनको अलग स्कॉलरशिप दूंगा। ऐसा हम कुछ नहीं करते। हमारे लिए सब इक्वल है, हमारे लिए सब बराबर है, सब इक्वल है। जो जिसके लिए जो फीस लगेगा उसके लिए वही लगेगा। तो ऐसा हम ये नहीं करते ये कम पढ़ने वाला जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा इसको, हमारे जो फीस है रेंज सबके लिए बराबर है। हमारे लिए सबको इक्वली मेंटेन रखते हैं हम लोग, इक्वली सभी चीजें सभी डिलीवर करते हैं। सो अब इसी रीजन के कारण, यही सब सीखने के कारण, इतने साले कड़ा मेहनत करने के कारण, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास 25 टीचिंग स्टाफ और टोटल 6 नॉन टीचिंग स्टाफ है। फिर भी आपने अगर ध्यान दिया होगा कई सालों से या अभी भी ध्यान दिया होगा, मैं एंड राहुल सर कंटिन्यू खुद वीडियो बना रहे थे। मैं चाहता तो मैं अपने टीचर्स को खड़ा कर देता, उनको पैसा दे ही रहा था और इसके लिए पैसा दे देता और मैं आराम करता, मस्त चिल करता, मेरा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ता रहता। पर वो जस्ट फॉर्मेलिटी करके कोई मतलब नहीं है ना। बच्चों ने मुझे देख के, राहुल सर को देख के सब्सक्राइब किया है, तो मुझे आगे आना है। और यही चीजें मैंने की, और यही चीजें इसके लिए मुझे अपना ऑफलाइन बैच भी संभालना था, ये भी संभालना था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। जैसे भी आगे हिस्ट्री या ज्योग्राफी का पेपर है तो उसमें भी वही काम करना। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है कि सभी नोट्स, सभी चीजें डिजाइन करना, डिलीवर करना। मेरे पास देखो गिरी टूडो कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। अभी इसके बाद ऑफलाइन बैच इतना बड़ा, टोटल जितने में लोगों का, इस जो लोगों का 2 क्लासरूम होता उतने हमने एक ऑफिस बनाया हुआ। और इसको पाने के लिए मुझे टोटल 18 साल लगा। वो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एक रूम से स्टार्ट हुई थी। अगर आपको देखना है तो जाके आप देखो, ब्लॉग चैनल पे मैंने डाला हुआ है। वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी और आज इस तरह से इस मुकाम पे और इस चीजों पे हम अपने जीटी को लेके आए हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो स्टूडेंट्स का ही है, सबसे बड़ा हाथ स्टूडेंट का ही है। और भाई मैंने बोला ना कि सबसे ज्यादा हम अपने ऑफलाइन बैच में भी वही चीजें करते हैं। ऑफलाइन बैच में हम एज अ डायरेक्टर काम नहीं करते, एज अ वर्कर काम करते। दिन भर हम पड़े रहते। लोग वहां जो टीचर्स आते हैं वो सोचते हैं कि सर आप तो अब जा सकते, नहीं नहीं नहीं, बच्चे हमें देख के आते, तो हमें जैसा हम यहां रहते हैं वैसे हम वहां काम करते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा रीजन। इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, मैंने देखा है कि बहुत लोग का अलग ही एटीट्यूड, अलग ही चीजें उनको दिखता है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, पर उनको ये डर लगता है कि अगर मैंने अप्रिशिएट कर दिया, अगर मैंने बोल दिया तो भाई ये आगे बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि सब लोग अपने काम से बढ़ते हैं, अपने हार्डवर्क से बढ़ते हैं, अपने जो अलग चीजें लाते हैं उससे बढ़ते हैं। किसी के बोल देने से कोई नहीं बढ़ता, किसी के बोल देने से कोई बिल्कुल नहीं बढ़ता। हाँ, पर एक चीज याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आपके दिल में भी सेम वैसा ही प्यार रहना चाहिए उसके लिए। मैं यहां लेना चाहूंगा 2 टीचर्स का नाम, 3 टीचर्स का नाम जरूर लेना चाहूंगा और ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं 3 टीचर का नाम लेना जरूर चाहूंगा। सबसे पहले पवन वाघ सर। कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों ने मुझे क्लिप भेजा था, उस क्लिप में मैंने देखा कि सर ने हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट किया, बताया है कि हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में, सबके बारे में बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेम चीज मैं सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि सर ने भी बहुत कंटिन्यू, इतना कंटिन्यू हार्डवर्क किया, उनकी भी जर्नी वैसी है।
मैंने देखा व्हाइट बोर्ड से लेके डिजिटल बोर्ड तक की जर्नी वैसी, और सर ने अभी ऑफलाइन बैच खुद का खोला हुआ है। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप नासिक में हो तो सर के क्लास में जरूर विजिट करो और ज्वाइन करो, क्योंकि सर की क्वालिटी वैसी आपको मिलेगी। ओके, देन इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड, आप सभी को पता है सह्याद्री वाले जो महेश सर हैं, सह्याद्री वाले महेश सर, उन्होंने भी हमारे काम को बहुत बार अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वो समझते जानते हैं। और मैंने बोला टीचर बहुत कम ऐसे रेयरली टीचर्स है जो सेमी फील्ड में रह के काम को अप्रिशिएट करना जानते हैं, काम को अप्रिशिएट करना जानते हैं। तो उनमें से एक महेश सर भी है, सह्याद्री वाले महेश सर, उन्होंने हमारे काम को बहुत बार अप्रिशिएट किया। तो थैंक्स सर, मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, पवन वाक को भी, सर को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। देन उन्होंने भी, उनका भी ऑफलाइन क्लास है और उन्होंने बहुत सारी चीजें स्टार्ट की। प्लीज अगर उस सेक्शन के तो आप भी ज्वाइन करो। सर की भी क्वालिटी, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं भाई, इतने साल हो गए मुझे, मैंने बोला मेरा पूरा बचपना से लेके पूरा इसी सेक्टर में बीत गया, सभी चीजें बीत गई, और इतने दिनों से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, सेक्शन टॉपर, सभी चीजें हमने प्रोवाइड की। और पढ़ाने वाले हमारे इधर कौन है? अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मैंने बोला ना, जब चीजें लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो मैं चीजों का आंसर देता हूं, और देता हूं तो तब तबला तोड़ आंसर देता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि हर चीजों का टाइम आता है, मैं देखता रहता हूं, पर जब आंसर देता हूं ना, तो अगर मैं खड़ा भी अपने, मैं कुछ स्टूडेंट्स को ही खड़ा कर दूं ना, अभी मेरे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, पर उनको ही खड़ा कर दूं ना, बहुत सारे लोग उनका भी आंसर नहीं दे पाएंगे। ऐसे लोगों को हमने तैयार किया हुआ है, ऐसे लोगों को हम पढ़ा के तैयार किए हुए हैं, समझ में। सो अब हम बात करते हैं एक और टीचर, स्टेट वाले भैया अजय सर की, जो जिन्होंने हमारे काम को बहुत बार अप्रिशिएट किया है, बहुत बार अप्रिशिएट किया है। सबसे पहले सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने हमारे काम को पहचाना और हमारे काम को जाना। और मैं आप सभी को भी बोलूंगा कि स्टेट वाले भैया जो अजय सर है, उन्होंने, मैं सबसे पहले तो उनका, मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नाम लगता है। प्लीज मेरे लिए भी एक, मेरा अगर चैनल बनाऊंगा तो एक नाम मुझे भी सजेस्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप नाम बहुत अच्छा रखते हो। तो आप उनका भी, उन्होंने भी कंटिन्यू इतना हार्डवर्क कर रहे थे, इतना मेहनत उन्होंने भी किया अपने ऑफलाइन बैच में, जैसा मुझे उन्होंने वीडियो में बताया हुआ है कि उनके ऑफलाइन बैच के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर भी रहे हैं, और अपने वीडियोस के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो बंदा भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बोलने का तरीका, इवन मतलब कि उसके दिल में भी ज्यादा, मतलब कि सब चीजों के लिए अच्छा ही है, कुछ मैंने उसके दिल में किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छा है, और पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा है। सो गाइज, अगर आप संभाजी नगर में रहते हो तो जाके प्लीज विजिट करो और ऑफलाइन ज्वाइन करो अजय सर का। सो गाइज, इस तरह से। और लास्ट में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज जो गिरी टुडे इस मुकाम पे पहुंचा, जैसे सभी टीचर्स का हाथ है, बच्चों का सबसे बड़ा हाथ है, वैसे ही कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता है, पर बहुत सारे, मेरे बोईसर की बहुत सारे टीचर्स है जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, टीचर्स ने खुद ग्रुप में भेजा हुआ है, टीचर्स ने खुद ग्रुप में भेजा हुआ, बहुत सारे जगह टीचर्स के ग्रुप में गया है, और मुझे बहुत जगह तो पता भी नहीं, अगर आपको भी पता हो प्लीज मुझे भेजना, बहुत सारे बच्चों ने भेजा। तो मैं उन टीचर्स को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, सभी टीचर्स को थैंक्स। क्योंकि देखो प्रदीप उन चीजों से बना है, मुझे इन चीजों का ईगो, इस चीजों का नहीं। देखो मैं हमेशा एक चीज जानता हूं, जैसे आपने सुना होगा शरीर एंड पैसा, शरीर एंड पैसा, इसका 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 कभी भरोसा नहीं रहता, इसका कभी, इस चीजों का घमंड कभी भी नहीं रहना चाहिए। पर अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइबर एंड व्यूवरशिप का भी घमंड कभी नहीं रहना चाहिए, ये कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आज हो सकता है मेरे व्यूवरशिप ऐसे, अगले साल हो सकता ना हो सकता है आज ये है, हो सकता है अगले साल इसका बहुत डबल हो, तो कुछ भी हो सकता है। किसी के काम को अप्रिशिएट कर देने से कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, वो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, बस यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता। सो मैं सभी टीचर, सभी बच्चों एंड सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने गिरी टूरो को इस साल इस मुकाम पे पहुंचाया। और अगेन जिसने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसने सपोर्ट दिखाया, जिसका मतलब हो सकता है बहुत लोगों का मुझे पता ही नहीं चला, तो उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और गाइस, लव यू, जय हिंद दोस्तों।